गुड इवनिंग साथियों। आज हम देखेंगे हमारा थर्ड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा, इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। पहचान, हमारे जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका प्लस हा आता है। ठीक है। आई बी यू दे, देखिए आई बी यू दे इन सब्जेक्ट का एक ग्रुप रहेगा। तो आई बी यू दे के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी हमारी, वो हैव लगाना है हमें। एम बी थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, एम बी का थर्ड फॉर्म लगाना है। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का जो एक ग्रुप होता है, ही, सी, इट, नेम। इनमें से यदि कोई सब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे ही, सी, इट, नेम में से, तो इनके साथ में हमें हैज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का लगाना है हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब जैसे कि कैसे हमें पता चलेगा, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रहेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे, वो है स्कूल जा चुकी है। ठीक है, वह स्कूल जा चुकी है। तो इसका हम बनाएंगे, देखिए वह है मतलब ही, सी, इट में से कोई सा आएगा, लेकिन चुकी है मतलब लड़की है, गर्ल्स है, तो यहाँ पर सी आएगा। तो यहाँ से तो बनाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा इसका, सी। अब सी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज। ये फार्मूला देखना है हमें, ये वाला, ये जो फार्मूला है इसका यूज हमें समझना है। सी हैज। ठीक है, अब ये चुका, जा चुका है, ये देखिए हा तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब के उसमें कि वही डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैज बीन, इनका केवल ये अर्थ निकलता है आखिरी में जो होता है हा, मतलब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हैज का तो हो गया हा। जा चुकी, जा चुकी का अर्थ आता है जाना, मतलब गो। थर्ड फॉर्म आएगी इसकी गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो सी हैज गॉन टू स्कूल। स्कूल कहाँ जा रही है, स्कूल, टू स्कूल। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी के वाक्यों के अंत में, जैसे ये हिंदी के वाक्य हैं चुका प्लस हा, तो ये यहाँ पर देखना है चुका प्लस हा। तो यहाँ पर ये चुका प्लस हा के स्थान पर यहाँ पर देखिए ऐसे गया प्लस हा भी आ सकता है, या गया प्लस हा। ठीक है, आता है। या फिर
चुका प्लस हा और गया प्लस हा नहीं आया तो एक चीज़ ये भी आ सकती है, ऐसे देखने में लगेगा कि हमें वाक्य कैसा लगेगा कि कंप्लीट हो गया है कोई काम, जैसे पूर्ण हो चुका है। देखिए इसका नाम भी है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का ऐसा वाक्य जो काम पूरा हो चुका है वो है इस टेंस के अंतर्गत आएगा, और उसके हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। सब्जेक्ट हैज हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही आई भी यू दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सी इट नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और हम देखते हैं। वह क्रिकेट खेल चुका है। हम खाना खा चुके हैं। वे भोपाल पहुंच चुके हैं। राम दिल्ली गया है। राधा पत्र लिख चुकी है। देखिए साथियों, यहाँ बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, चुका प्लस हा या गया प्लस हा, चुका प्लस हा गया प्लस हा, इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें हमें मान लें ये हमारा मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पर करना है। हमारा टेंस ये कहता है यहाँ पर, हमारा टेंस ये कहता है यहाँ पर कि जिन वाक्यों के अंत में चुका प्लस हा गया प्लस हा इस तरह से कुछ आता है तो वो मतलब सेंटेंस जो रहेगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो हमें उसका ट्रांसलेशन जो करना रहेगा वो उसके लिए हमें सब्जेक्ट सबसे पहले, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, ये देखो काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ पर खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है तो ही, अब हेल्पिंग वर्ड लगेगी हैज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड क्रिकेट। ओके, हम के लिए बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, खाना खाना, खाना खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है ईट, एट, ईटन, 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 वी हैव ईटन, खाने को फूड। देखिए यहाँ पर खाना, एक खाना ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा जब फूड कहलाएगा, और वही खाना जब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो ईट, एट, ईटन कहलाएगा, यहाँ पर ईट कहलाएगा। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है ईटन। दे के लिए वे, बे के लिए दे, अब यहाँ पर दे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पहुंचना, अब देखिए पहुंचने को यहाँ पर रीच बोलते हैं, और ईडी लग के थर्ड फॉर्म बनेगा रीच्ड, दे हैव रीच्ड भोपाल। राम दिल्ली गया है, राम गया है। ठीक है, तो जाना, गया, जाना, बात वही है, जाना या गया,
राम हैज, राम नेम के साथ हैज हेल्पिंग वर्ड लगेगी। राम हैज जाना की, गया की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे जाने को बोलते गो, थर्ड फॉर्म आई गो, वेंट, गॉन। राम हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है, ये फुल स्टॉप लगेंगे यहाँ सभी जगह ना। राधा पत्र लिख चुकी है, सिंपल है। देखिए राधा नेम है, राधा, राधा के साथ नेम के साथ हैज, राधा हैज लिखने को, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, रिटन लिखने को, लिखने का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म आएगा रिटन। राधा हैज रिटन, पत्र का आ जाएगा लेटर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर हमारा आज प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है और आपका सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। तो हमारा आपसे एक निवेदन यही है, रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।